discussed the previous learnings, as Sangeeta Didi has shared the art of giving and accepting in the last session. We have also shared the meditation videos with you all. So I hope you people are practicing the meditation. I request everyone that please take the initiatives and share your reflections with us so that other people will also get motivated with your reflections. We welcome Sangeeta Didi today. Over to you, Sangeeta Didi. Om Shanti. Didi, you are on mute. So, Om Shanti and very good morning to all of you. After a long time, it seems. Okay, so we'll just observe 1 minute silence, and I'm sure we can reflect also. याद है सबको कि क्या क्या किया था, क्या करना था. So we'll just focus. मैं point of light, pure energy, very pure energy, exactly in the center of the forehead. And I have planted a very beautiful seed. In me the energy of thought कि उसी दिन क्लोजिंग करनी है, कुछ भी बात हो उसी दिन मुझे क्लोजिंग करनी है, लिंगर नहीं करना है, उसको अगले दिन सुबह के लिए भी नहीं करना है. And then I have to take the rays from the Supreme, परमात्मा की किरणें. ओम शांति. ओके, सो आई एम श्योर सभी ने रिफ्लेक्ट किया होगा. सारे एंजल्स, JSL फैमिली, जिंदल स्टेनलेस फैमिली के सब एंजल्स बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं, तो सभी अच्छे से दर्शन देंगे, हमारी पुकार को सुन लेंगे. एंजल्स को पुकारा जाता है ना, और पुकारते ही दर्शन दे देते हैं, मतलब हमसे खुश है. लेट होते हैं तो मतलब थोड़ा टाइम भगवान नाराज है, वैसे भी लेट होते हैं ना. जो एंजल्स है सभी खुश होके आ जाएंगे स्क्रीन पे. आए स्क्रीन पे. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट टाइम से हम 10 o'clock को सारे एंजल्स रेडी हो जाएंगे, एकदम दर्शन देने लायक हो जाएंगे. कभी कभी हम आ तो जाते हैं स्क्रीन पे, लेकिन तैयार नहीं हो पाते कि दर्शन दे. ओके ना, वो पर्दा नहीं खुलता है ना, मतलब समझ जाते हैं अंदर कुछ देवियों का वो चल रहा होता है, वो श्रृंगार कर रहे होते हैं. तब सबका श्रृंगार हो चुका होगा, अभी तक आ जाएंगे. ओके, तो सभी ने होमवर्क किया. होमवर्क क्या था? सिंपल था ना होमवर्क, कि एक तो हमको हमने कहा था पहले का भी देखना है कि कोई भी थॉट्स को हमको लिंगर नहीं करना है, उसी दिन क्लोजिंग करनी. 31 दिसंबर एवरीडे हो हमारा. एक तो हमने ये सोचा था. दूसरा हमने सोचा था कि
उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है। किसी ने मुझे कुछ कहा, लेकिन मुझे उसको एकदम ब्लेसिंग, उसने कहा तुम तो कुछ काम के नहीं, तुमने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मुझे उसको ब्लेसिंग देनी है, तो कन्वर्ट कर्स इनटू ब्लेसिंग, ये किए। और ये तीसरा था कि उसमें डिटर्मिनेशन की रेज देनी है, सन रेज। और दूसरा था डिटर्मिनेशन का वाटर और लाइट ऑफ सुप्रीम रेज देना था, और 30 मिनट्स मेडिटेशन। तो चलो हम लोग पहले देख लेते चार्ट अपना फास्ट, पहले चार्ट अपना रिव्यू देख लेते हैं। कंपनी का पहले वाला जब मीटिंग होती है ना, तो अभी तक के परफॉर्मेंस का रिव्यू पहले देखते हैं, ऐसा ही है ना आपकी कंपनी में? तो पहले रिव्यू देख लेते हैं हम, परफॉर्मेंस कैसे रहा, फिर अब इस परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है। तो अभी 3 मिनट्स हम देंगे, चार्ट फटाफट अपना चार्ट भर दे, फटाफट एकदम फास्ट। आपके सामने चार्ट आ गया। तो ये एवरीडे 31 दिसंबर करना है। तो क्या हमने 7 डेज अ वीक किया? 7 डेज भी क्या, इस बार तो 10 डेज था। 5 डेज अ वीक, 3 डेज अ वीक, तो अकॉर्डिंगली कर लो। 10 डेज में से उतने परसेंट, अगर 10 डेज किया तो 100%, 7 डेज किया तो 80%, उससे कम किया तो 40%, और उससे भी 3 डेज से कम है वो 10%। सच्चाई से, अपने ईमानदारी से, बिकॉज वी आर राइटिंग आवर ओन स्क्रिप्ट, सो वी आर, it's a complete honesty in whatever we are doing. And then we did converted the uncomfortable emotional pattern into a blessing. तो किसी ने मुझे कुछ कहा या कुछ ऐसा हुआ, एक भी थॉट, ये फिर थॉट अगर आया भी कि क्या है मेरे साथ ही होता है, लेकिन फिर उस रात को हमने चेंज कर दिया, नहीं कल बहुत अच्छा होगा, आज हो गया कोई बात नहीं, कल बहुत अच्छा होगा। तो ये वाला, तो अगर वो ऑलवेज रहा तो 100%, समटाइम्स है तो 80%, फॉर अ फ्यू पैटर्न्स। 4 बातों के लिए तो मैंने इमोशनल पैटर्न अच्छा किया, लेकिन 4 बातों के लिए नहीं किया। कभी कभी होता है ना कि कुछ बातों के लिए तो मैं आराम से पेशेंस से उसको पॉजिटिव बनाती रहती हूँ, लेकिन कुछ बातें वो ऐसे कंटिन्यूसली बोलता रहता है, फिर मेरा अगले दिन मैं बहुत डिजेक्ट हो जाती हूँ, ऑफिस आती हूँ डिजेक्शन से। तो फॉर अ फ्यू पैटर्न्स अगर है, और फॉर सम डेज है, तो उसके अकॉर्डिंग 40%। कुछ किया ही नहीं, चलो ओके वंडरफुल। और डेली वाटर द सीड्स, सो डिटर्मिनेशन से वो करते रहे, ये नहीं कि 4 दिन किया 4 दिन नहीं किया। 31 दिसंबर से आज 20 जनवरी हो गई, रोज ही क्लोजिंग कर दी हमने, तो इसको 100%। और मतलब सोचा कि मैं कल से तो ऐसे करूंगी, वो 100%, और नहीं 80%। ओके। और नेक्स्ट था मेडिटेशन प्रैक्टिस किया 20 मिनट्स, वो तो सबसे इजीएस्ट है। और लिसन टू एक्सक्लूसिव पॉजिटिव डिस्क्लोजर फॉर 30 मिनट्स, ये नहीं साथ साथ में ऐड भी देखते रहे और यूट्यूब का भी सुनते रहे। तो ये वाला देखना है, हम खोलने के लिए यूट्यूब खोल देते हैं, कभी कभी वो ऐड इतना इंटरेस्टिंग होता है, देखते रहते हैं हम। तो ये हमने किया या नहीं? ओके, सो ऑल आर वेल वर्स्ट, नॉलेज के बेसिस पे भी और अपने एनालिसिस पे। तो हम क्लोज करते, ओके तो क्लोज कर दे, रिजल्ट्स शेयर कर दे। 7 डेज में 12% है, ओके। तो बाकी इसका मतलब 88% कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले दिन के लिए। 5 डेज के लिए 80% है, ओके। तो 80% में ज्यादा है, ओके फाइन।
सबके सामने रिजल्ट है 100% वाले, सब जगह कम है 8%. Okay. So now the conclusion is what? 3 days a week में भी 80% और 100% कम है. ओके, ठीक है, स्टॉप कर दे. सो व्हाट डू यू फील? क्या कहेंगे हम? विल पावर की कमी है? किस कारण नहीं हो रहा है? अच्छा, एग्री तो हमने सब कर लिया कि ये बात तो राइट है, किया ना, सभी ने एग्री. लेकिन कहाँ कमी है? विल पावर में कमी है. या तो भूल जाते हैं, कुछ ऐसा रीजन है ना कि भूल जाते हैं. जिन्होंने 100% लिखा उनमें से कोई रेडी है अभी बताने के लिए? मतलब करते समय अच्छा लगा होगा. सो नाउ इफ वी जस्ट सी द रिजल्ट कि समवेयर एक विल पावर की कमी है. वी एग्री कि ये सब बातें राइट है, बट विल पावर और दूसरा पावर आज हम देखेंगे, पावर ऑफ रेपुटेशन. ये दो पावर को हम एक्टिवेट कर लाएंगे, क्योंकि विल पावर की कमी का मतलब है कि जैसे ही वो अगर मुझे करना है, पता है, हैव वांट टू डू इट, करना चाहिए, एंड हैव टू डू इट, सॉरी, वांट टू डू इट और कैन डू इट, ये दोनों है. लेकिन हैव टू डू इट की कंपल्सरी वो हम जल्द नेसेसरी महसूस नहीं करते. ऐसा ही होता है ना, क्योंकि पता है करना चाहिए, लेकिन हैव टू डू इट ये नहीं है. और जहां हम नहीं करते हैं, विल पावर नहीं होती है. एनीवेयर विल पावर का मतलब क्या हुआ कि सपोज अभी किसी ने कुछ कह दिया आपको और ठीक नहीं था. अब उस समय पहला अगर एक थॉट आया, क्यों करता है, ये बोलता रहता है, मैंने तो सोचा नहीं था, और उसको क्या करना है उसी समय. एक थॉट आया, दो थॉट आया, तीसरा थॉट हमें नहीं करना है. और अब हम सोचेंगे कि नहीं, इमीडिएटली स्टॉप, फिर विद्रॉ. 10 सेकंड के लिए अपने आप को विद्रॉ. रीड एनीथिंग पॉजिटिव पावरफुली, कोई पावरफुल स्टेटमेंट है वो पढ़ लिया. इसलिए इस तरह के हमारी स्टेटमेंट से कोड्स है, इमीडिएटली वो पढ़ लिया और फिर उसको चेक किया, चेंज किया, एंड देन कमिंग बैक टू द नॉर्मल. क्योंकि इतना सा एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं और ये मन रोता रहता है. सपोज किसी ने कहा, कुछ हुआ, ऐसी बात हुई, और मेरा मन रोता रहता है. अब मन रोता रहता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या हो रहा है? इट्स लाइक द बेबी इन द क्रिडल. वो रोता रहता है. अब वहां माँ काम भी कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है कि, तो जैसे ही वो रोने लगता है तो उसको रोने देते हैं कंटिन्यूसली, इमीडिएटली जाते हैं, उसको थोड़ा थपथपाते हैं, एंड देन रिटर्न करते हैं. सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ आप काम भी शांति से कर सक रहे हो, क्योंकि यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट पर्सन, तो यू ऑल्सो आर सेटिस्फाइड. तो इसी तरह द बेबी इन दिस क्रेडल, ये रो रहा है, क्यों बोलते हैं, ऐसे ही है, ये है, वो है, ये रोने लगा. अब हम क्या करते? उसको रोने देते कंटिन्यूसली, ऐसा है, वो है, कभी नहीं होता है, तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, लोग ऐसे है, अच्छा कोविड हो गया, कैसे हो गया, अब कैसे जाएगा, ये है, अभी 7 दिन मुझे अलग रहना. नाउ दिस इज द बेबी क्राइंग. अब उसको सारे दिन रोते रहने दे और फिर बाद में शाम को जाके ठीक करे. एक ये पैटर्न है. और एक है रो रहा है, उसी समय स्टॉप, विद्रॉ, चेक, चेंज, एंड कम बैक टू द सीन. 5 स्टेप्स हम करें. इजी है. तो इसको जब हम एकदम स्टॉप करके थोड़ा सा उस समय, यही जो हम अभी आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारी बातें आप ट्राई करो कि हाँ,
एवरीवन इज अ सोल, एवरीवन के पास रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग है। तो मैंने स्टॉप किया, थोड़ा सा मैं करंट का विड्रॉ कर दिया और फिर उसको चेंज किया, क्योंकि नहीं तो, और इसलिए फिर जब हम ऐसे करते हैं, नहीं तो क्या हो रहा है कि आई एम क्राइंग एंड आई एम डूइंग द कंप्यूटर, काम तो कर रही हूँ कंप्यूटर पे और अंदर क्राई होता जा रहा है। फिर क्या होगा उसमें, एफिशिएंसी कम होगी। इन अदर वर्ड्स, इट विल टेक मोर टाइम टू डू दैट वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी कम है। एंड देन हम कहेंगे वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। क्यों शॉर्ट ऑफ टाइम वाज देयर? बिकॉज वो कंप्यूटर करते हुए रो भी रहे थे साथ साथ में, इसलिए देरी हो गई काम में। जब बच्चा रोता हुआ तैयार होता है, वो कैसे होता है तैयार? आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, वो रोता रह रहा है और तैयार हो रहा है, तो उससे उसको भी डिस्टरबेंस, मतलब ही इज नॉट रेडी। अब जैसे वो तैयार हो रहा है ना, अब उस समय रोते हुए, तो आप उसको हाथ आगे करने को कहोगे, उसको टाइम लगेगा हाथ आगे करने को, और शूज पहनाना है तो शूज में भी टाइम लग रहा है, मतलब वो रेडी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा फोकस कुछ ग्रीफ में है, कुछ पेन में है। तो यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट एंड ही इज नॉट रेडी टू डू इट। सिमिलरली यह माइंड रो रहा है और काम कर रहे हो आप, तो क्या होता जा रहा है, ऐसा ये लॉस हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये माइंड लॉस, ये रो रहा है और हम काम कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उस काम करने में। तो इसलिए एफिशिएंसी को हमको बढ़ाना है, तो इमीडिएटली, नॉट इवन एक दो, डोंट मेक इट अ सीरीज ऑफ थॉट्स। क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, हमेशा होता है, न्यूज में ऐसा सुना, कोविड हो गया, अब कैसे होगा, बहुत न्यूज खराब है, उस समय भी ऐसा हुआ था, मैंने अपने पेरेंट इसको देखा, इसके, ये सीरीज ऑफ थॉट्स है। एक थॉट, दो थॉट, फिनिश। अब इंडिकेशन है कि अब इसको चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट चेंज करना। तो उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता। नाउ अभी हम एग्री कर रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं, ओके। अब एग्री करने के बाद अभी का अभी इसी मोमेंट आई टेक अ प्रॉमिस कि आई वोंट डू इट फ्रॉम नाउ। अभी उसी समय चेंज करेंगे। तो जब विल पावर होती है, विल पावर के लिए क्या चाहिए? हमने एक बार मेंशन भी किया था कि ग्लेन, दैट पर्सन, द चाइल्ड हु वाज बर्न्ड 80%, एंड फिर उसको जब डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट किया था, तो बोला ही वोंट वॉक, एंड देन ही वोंट रन। फिर चल भी लिया, बिकॉज विल पावर थी, वी हैड डिस्कस दिस स्टोरी। और उसके बाद फिर हाँ चला, और उसके बाद फिर वो दौड़, उसने बोला नहीं मैं चलूंगा नहीं, मैं तो दौड़ूंगा, और उसने दौड़ लगाई एंड ही बिकेम द फर्स्ट, उसका जो दौड़ का वो था एथलीट, 1934 में 1.6 किलोमीटर इन 4 minutes 6 seconds and breaks all records of Olympics, first runner to break all the record, उस समय तक के ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड, and becomes world champion। क्या है? विल पावर। ऐसे तो बहुत सारे इसमें है। सो व्हाट दे डू, एथलीट्स, उन लोग क्या करते, विजुअलाइज करते हैं कि सपोज आपको कोई भी बात को मुझे जीतना है, तो विजुअलाइज करो कि ये हैबिट मुझे छोड़ देनी है। अब जब छोड़नी है, छोड़ने से मैं, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई विल लिव इट। मैंने वो ड्रिंक करने की हैबिट छोड़ दी, मैंने टोबैको की हैबिट छोड़ दी, एंड छोड़ने के बाद का विजुअलाइज करो वो सीन कैसे होगा कि एवरीवन अराउंड इज सो हैप्पी, आई एम सो एफिशिएंट, माय वर्क में कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। सो ऑल दिस विजुअलाइजेशन, this will make us, help us to live that habit।
तो इसलिए बताया इसमें कि अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ यू नो दिस पर्सन, ये है रोशन जावद, मिस रोशन जावद. एनीवन हर्ड इट? रिसेंटली ये शी लॉस्ट बोथ लेग्स इन ट्रेन एक्सीडेंट. 2008 में शी वॉज कमिंग 10th स्टैंडर्ड में, एग्जाम दे के आ रही थी और बॉम्बे में लोकल ट्रेन में व्हेन शी, मतलब वो ट्रेन क्रॉस कर रही थी प्लेटफॉर्म में, तो रेलवे ट्रैक्स, वहाँ ट्रेन के मीन्स पूरे दोनों लेग्स उसके चले गए. और 2008 में तो उसने बोला कि ऑब्वियसली वो ड्रीम्स उसको, शी इज अ चाइल्ड डॉटर ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाले की लड़की थी, और उसने सोचा हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और अब नेचुरल है. तो पर उसने बोला इट हैज बीन डिफिकल्ट बट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं कभी भी आई वोंट गिव अप. तो 2016 में उसने MBBS फर्स्ट क्लास में पास की, और MD के लिए उसको जब हाई कोर्ट में, मतलब MBB एडमिशन MD के लिए कोई अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि MD में नियम था 80%, 70% आप हैंडीकैप हो तब तक आप MD अलाउड है, बियॉन्ड दैट नहीं. और उनका उसका 86% था हैंडीकैप. तो हाई कोर्ट से परमिशन बहुत फाइट करना पड़ा. फिर हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस को बोला, एंड देन शी वाज अलाउड टू डू द मेडिकल MD. एंड इन 2000 अभी सितंबर में उसको उसने MD इन पैथोलॉजी पास किया, एंड दैट इज ऑल्सो 4th रैंक. ये पूरा इसका न्यूज़पेपर में आया, बहुत अच्छा लिखा. मुंबई गर्ल हु लॉस्ट बोथ लेग्स बट नॉट विल, शी बिकम्स द MD. So what is that which made her do this? कौन सा था? जब एक व्यक्ति पढ़ सकता है, इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकता है, तो कैन दे डू, जो भी चाहिए वैसे कर सकते हैं हम. मुझे सिर्फ फील ही नहीं करना है ना. तो इफ आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट. आई कैन डू इट ऑलवेज है, बट आई डोंट वॉन्ट टू, वी डोंट फील इट कंपल्सरी. तो इसलिए विल पावर को एक्टिवेट करना, और विल पावर को एक्टिवेट करने से कंक्लूजन क्या होगा? सिंपल कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी कि if I can do, all can do, and there is nothing called impossible in life. कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता. 30 मिनट सुबह उठ के टाइम पॉजिटिव बातें सोचे, ये नहीं हो सकता. लेकिन उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, पावर ऑफ रेपिटेशन. रिपीट करो. द मोर यू रिपीट, द मोर द इम्पैक्ट. ये जो मंत्र भी, जैसे ये माला फेरते हैं, ये पावर कैसे बनती है? मंत्र रिपीट करते हैं सारा समय. अब एक है फिजिकल 108 बार रिपीट किया, 2 माला फेरा. एक है अंदर रिपीट किया. सो एनी रेपिटेशन विल गिव इट पावर, मतलब उसको जान देगी. अब सपोज हमने अभी सुन लिया विल पावर होना चाहिए ये, लेकिन अंदर रिपीट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? तो वो उसमें जान नहीं है. मंत्र भी शक्ति तब बनती वो रिपीट करता है. तो रिपीट, सबसे रिपीट करो. नहीं, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कहा, ब्लेसिंग है. इसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं. तो बार बार हम रिपीट करते, आई विल गिव ब्लेसिंग्स,
वो रॉन्ग सोच रहा है, उसने रॉन्ग मेरे लिए फैलाया, मैं आई विल बी गिविंग ब्लेसिंग्स, बस आई हैव टू जस्ट रिपीट इट। तो एक बार एक देखते हैं, देखो रेपिटेशन का कितना फायदा होता है एक वीडियो के द्वारा। एक बार कैंसर का सेल और कोरोना का वायरस साथ में बैठे पार्क में। कैंसर के सेल ने कहा, मैं इतना पावरफुल हूं, तुमसे तुम्हारा पूर्वज हूं, तुम मेरे से पावरफुल कैसे हो गए? मैं कब से हूं, कितनों को मैंने मारा और तुम मेरे से बाद में आए। इतने कम इस समय में तुमने इतनों को मार दिया और तुम्हारा नाम। कोरोना के वायरस ने कहा, पब्लिसिटी तुम्हारी कम है, एडवर्टाइजमेंट जितनी होनी चाहिए थी ना वो कम है, इसलिए। तो क्या करना है, पब्लिसिटी बहुत करनी है, ठीक है। तो अपने आप में वो बात को रिपीट करो, तो जितना रिपीट करेंगे वो इम्पैक्ट आएगा। यहाँ तक कि फॉर्मूला है इसका, मीडिया का। मीडिया, हम कहते हैं ना मीडिया बहुत पावरफुल है, क्या कर रही है उस चीज को, फैला रही है पब्लिसिटी। और वही चीज को कोई भी ऐसा न्यूज होता है ना, इधर क्रैश हो गया, ये हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो अभी उसमें उस समय हम लोग बहुत खुशी खुशी से, एक्साइटमेंट से हम टीवी देखते, हो क्या रहा है वो, वही चीज को वो कितने बार बताते हैं, बार बार उसी को बताते रहते, वो हमारा रजिस्टर हो जाता है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का स्टाइल है, मेथड है रेपिटेशन। सो आई हैव टू रिपीट। जैसे इवन यहाँ तक बताया है कि डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है वो, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट, डॉक्टर ईमेल कोई साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, कितने सारे, ही वॉज अ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट, और उन्होंने बहुत पॉपुलर मेथड ऑफ साइकोथेरेपी का इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने पेशेंट्स को बिना दवाई ट्रीट की, सिर्फ पानी दिया, एक कैटेगरी को पानी दिया था और एक कैटेगरी को बिना मतलब दवाई दिया था, और जिनको पानी दिया था उनको यही बोला कि ये दवाई है, और उनका रिजल्ट सेम आया। और एक और इन्होंने रिसर्च किया कि पेशेंट्स को सिर्फ ये बोला कि तुम ये सोचो तुम बहुत निरोगी हो, तुम निरोगी हो, तुम्हारा ये सब ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, सिर्फ ये थॉट क्रिएट करते जाओ। और ऐसे करके उन्होंने कितने सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिए। तो दिस होल साइकोथेरेपी इज नथिंग बट रेपिटेशन, मन में रिपीट करते रहना बार बार हर बात को। तो ये रिपीट करना कि आई एम अ वेरी नाउ व्हेन आई एम रिपीटिंग, आई एम एक्चुअली गिविंग दैट स्टेटमेंट एनर्जी फ्रॉम माय ओन साइड। तो इफ आई एम रिपीटिंग यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, कोविड बहुत मुश्किल है, बहुत डर लगता है, डर लगता है, तो फिर क्या कर रहे हैं, मैं उस कोविड को एनर्जी दे रही हूं और मेरे तरफ से वो डर की एनर्जी जा रही है, तो वो डर के मेरे पास ही आएगा। सो नाउ आई एम इट्स लाइक अ फ्रूट मेरे सामने है, और मैं बार बार उसको थॉट क्रिएट कर रही हूँ, दे रही हूँ, और वही फ्रूट मुझे खाना है, वही खाना मुझे खाना है। तो बार बार ये संकल्प करना कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ प्योर एनर्जी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो इससे क्या होगा, तो आई एम गिविंग एनर्जी टू माई सेल्फ। So therefore why we say think this way, think that way. So I am giving energy, and I, the point of light, the energy here,
मैं एनर्जाइज करके फिर क्या होने वाला है, मुझे ही this me the point, me the energy is doing the computer work, is doing the driving, is talking to people, is dealing with relationships. तो मैं ही काम कर रही हूं और मैं कह रही हूं मैं ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसे कहा, ठीक है। तो बार बार अगर रिपीट कर रहा है, पावर ऑफ रेपिटेशन। हम लोगों ने स्टडी कैसे की थी, कैसे स्टडी की थी? व्हाट इज स्टडी? स्टडी और स्टोरी में क्या फर्क है? स्टोरी एक ही बार सुनते हैं और स्टडी रिपीट करते हैं बार बार। तो रिपीट कर रहा है, आज वो डिग्री मिल गई एंड आज हम इतने अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इतनी अच्छी पे मिल रही है। क्या था फॉर्मूला? रेपिटेशन, मेमोरी। तो आई विल रिपीट ऑलवेज द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और रिपीट करने के लिए सबसे इजीएस्ट क्या है? रिपीट करना। मैं कुछ कहती हूं, आपको कहूं कि आप बोलो उसको, तो वो तो इजी है ना। फॉर यू टू टॉक ऑन योर ओन इट माइट टेक टाइम, बट फॉर यू टू रिपीट जो मैं कह रही हूं, इट्स इजी। इज इट इजी? तो अपने आप में एक रिपीट करना है, आई एम अ पावरफुल सोल, नथिंग एल्स। चाहे कोई कितना भी कह दे तुम काम के नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। उन्होंने, उस बच्ची ने क्या कहा, अभी जो एग्जाम्पल दिया, आई वोंट गिव अप। व्हेन आई से आई वोंट गिव अप का मतलब क्या है? आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ आई वोंट गिव अप, आई विल गो ऑन रिपीटिंग। अब जब दोनों पैर नहीं थे, हमको पता होगा ना कि पूरी दुनिया ने क्या कहा होगा। सोच सकते हैं हम उस सिनेरियो को अपने पर अगर देखें कि पूरी दुनिया मुझे क्या कह रही होगी। आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्ट वन और टू मे बी द नियर एंड डियर वंस, द पेरेंट्स, कोई मुझे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेगा उसके लिए। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी देख देख के कितने नाराज होते जाएंगे बच्ची की ऐसी हालत को देखकर। सो इन अदर वर्ड्स, उस बच्ची के लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो पॉजिटिव सोच रहा होगा, जो एनकरेजिंग सोच रहा होगा। लगता है। पर क्या था, उसने अपने माइंड में रिपीट किया उस बात को कि नहीं, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। तो हमको रिपीट करना है कि नहीं, आई एम अ प्योर एनर्जी, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम पावर, गॉड इज विथ मी, परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर है, मुझे रिपीट करना है। तो जितना हम रिपीट करेंगे हमारे लिए, तो ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत सारी बातों से फ्री कर देती है। तो इसलिए एक तो, और इसलिए एक साइको साइबरनेटिक्स बुक है मैक्सवेल मार्ल्स की। तो उसमें उन्होंने रिसर्च स्टडीज बताई है कि ऑब्जर्वेशंस उनका था, बिकॉज ही वॉज अ मैक्सवेल, फर्स्ट ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, देन ही बिकेम a surgeon, then plastic surgeon, and then again he opted for psychological occupation. उनका ऑब्जर्वेशंस था कि अगर जैसे गैंग्रीन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मालूम है ना, उसमें पैर काट दिया जाता है, नीचे के पैर, तो अगले दिन काटने के बाद उनको बोलता है ना खड़े रहो, तो वो तो ट्राई ऐसे ही खड़े, उनको बिलीव ही नहीं होता है कि पैर नहीं है। तो इट टेक्स 3 weeks टू बिलीव इट। प्लास्टिक सर्जरी होती है तो इट टेक्स 21 days टू बिलीव कि मेरा ये चेहरा वैसा वाला नहीं है, ये चेहरा है। और इसी तरह नए घर की एडजस्टमेंट के लिए 21 days। तो वो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर मुझे कोई भी हैबिट, ये न्यूरोप्लास्टी में भी ये हैबिट्स के बारे में बताया है कि न्यूरोप्लास्टिक का मतलब क्या है, ब्रेन में रीवायरिंग होता है। फॉर रीवायरिंग फॉर एनीथिंग इन ब्रेन इट टेक्स 21 days। इसलिए तो प्लास्टर में भी क्या कहते हैं, 3 weeks का प्लास्टर, 6 weeks का प्लास्टर। तो 21 days एक हैबिट फॉर्म
आदत को बनाने के लिए होती है। तो आज देखो, हमने इसलिए आज 21 जनवरी को 31 दिसंबर वाला जो होमवर्क है ना, आज लिया। 3 वीक्स में हैबिट हो जाती है। और 3 अगर जीवन बनाना है तो बताया कि 3 मंथ्स लगता है। अगर 3 मंथ्स आप कंटिन्यूसली वो आपका जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। एंड हैबिट के लिए 21 डेज होते हैं। तो क्या करना है, हैबिट फॉर्म करना है। तो इसके लिए चाहिए ये, तो अगर माइंड में हम रिपीट करते रहे तो हैबिट बन जाएगी। इस कारण अब हम, तो अगर हम सोचे क्या करना है, तो अभी हम बनाएंगे हैबिट। तो अंदर माइंड में थोड़ा थॉट क्रिएट करें, इसको हम कैसे डेवलप करें। तो एक तो कोई भी कार्य को आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर एनर्जी एंड आई विल कन्वर्ट एवरी स्टेटमेंट जो मुझे मिला है। अगर बहुत सीवियर से सीवियर भी है, ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ऐसी है, क्या फिर भी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कर सकते? कर सकते? अच्छा, नेगेटिव कर लो। अच्छा, क्या मिलेगा मुझे? चलो नेगेटिव कर लो। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। नेगेटिव कर लो, करना तो पड़ेगा ना कुछ। नेगेटिव करो, वी नो द रिजल्ट। जब एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा तब तो आएगा, लेकिन वो उसके पहले से मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है, डैमेज कर दिया मैंने। इस कारण प्योर एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट करें। तो चलो अभी हम उसको आज संकल्प करो, मुझे रेगुलरली 30 मिनट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे दिन में सीरीज ऑफ थॉट्स कंटिन्यू नहीं करना है नेगेटिव का, 1 to फिनिश। और सेकंड, जो भी नेगेटिव थॉट है इमीडिएटली मुझे ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है। फॉरगेट अबाउट 31 दिसंबर ऑफ दैट डे। आज का 31 दिसंबर नहीं, आज के रात को भी नहीं, उसी समय। तो उसके लिए परमात्मा की किरणें हम लेते हैं, मेडिटेशन करते हुए अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट की फीलिंग में प्योर एनर्जी, देखिए अपने आप को विजुअलाइज करें प्रकृति के बीच, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। हमने लेसन लर्न किया था सोल का। सोल के अंदर बहुत जन्मों के रिकॉर्डिंग है। वेरी प्योर, I as the soul am very powerful, शांत स्वरूप, पीसफुल, लवफुल, blissful. I am just a positive, pure and powerful being, element. मेरे में नेगेटिविटी है ही नहीं, न ग्रीड, न ईगो। आई एम अ प्योर एनर्जी। कोई कितना भी कहते तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, I will understand, I will change, but I know basically I am a pure energy, and therefore the change is easy. उसमें परमात्मा की किरणें ले रहे हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम लाइट ऊपर, उनसे हम किरणें ले रहे हैं।
Just go on taking the rays like the sun ki rays. The rays of peace is like charging. So, a beautiful visualization. I am a pure, powerful energy. People around me also are pure energy. और मेरे में परमात्मा की किरणें आ रही हैं. In other words, परमात्मा का साथ है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. I can do it. I will do it. ओम शांति. तो ठीक है, तो फिर आज का होमवर्क. तो अभी होमवर्क देखते हैं. परमात्मा से शक्ति सभी ने ले ली, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द होमवर्क. रिपीट ब्लेसिंग्स फॉर एवरी टास्क ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स. बहुत डिफिकल्ट भी है. नहीं हो जाएगा, होगा ही. नहीं मुश्किल है, नहीं मुश्किल वर्ड ही नहीं. ब्लेसिंग्स बहुत इजी है. इसमें मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. आई एम अ सक्सेसफुल सोल. तो ऑलवेज रिपीट ब्लेसिंग्स, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. जैसे हम पेरेंट्स को पैर छूते तो वो क्या कहते हैं, भाई सुखी रहो, जीते रहो. तो इसी तरह ब्लेसिंग्स के लिए मैं खुद आशीर्वाद दूं अपने आप को. एंड फॉर ऑल पॉजिटिव हैबिट्स आई विल यूज विल पावर. कौन कौन सी पॉजिटिव सिंपल होमवर्क है, इजी है होमवर्क, सभी करेंगे. नोट कर लिया सभी ने नोट? यस नो? तो मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है कोई भी बात के लिए. अच्छा लेट हो रहा है, ऑफिस में नहीं पहुंचेंगे, मतलब ट्रैफिक बहुत है, अब ब्लेसिंग्स दो. चैट में दे दो, ब्लेसिंग दे दो. अभी लेट हो रहा है ऑफिस में, बॉस की डांट पड़ जाएगी, एब्सेंट हो जाएगा, क्या ब्लेसिंग दो उस समय. इंटेंशन नहीं था फिर भी लेट हो गया, ब्लेसिंग दो अपने आप को. टाइम पे पहुंच जाएंगे, मुझे कोई नहीं डांटेगा. मैं प्योर इंटेंशन से कर रही हूँ. अगर मिस्टेक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम ठीक करेंगे. आई विल कवर, आई विल रीच ऑन टाइम. उस समय हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया. ट्रेन आनी है, ट्रैफिक में फंस गए, लेट हो रहा है, हमने केवल एक ही ध्यान रखा, उसमें एक भी थॉट ये नहीं आई कि मैं नहीं पहुंचूंगा टाइम पे. एंड 2-3 बार ऐसा हुआ कि ट्रेन आ भी गई. हमारे वहां पहुंचे हुए लोग थे, वो कह रहे खड़ी है ट्रेन, आ गई है, और मेरा अभी 5 मिनट का डिस्टेंस है, वो सिर्फ 3 मिनट रुकती है, और हम उस समय पहुंच गए. और मैंने एक ही संकल्प किया, पहुंच गए. मैं बैठ गई, मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ, बस परमात्मा मेरे साथ है, वो ट्रेन को रुका के रखेगा. एंड लिटरली मिस नहीं हुई कभी ट्रेन, अभी तक नहीं हुई मिस हुई. एंड वाइसा वर्षा, जिस दिन नहीं किया वो मिस भी हुई. एक बार फ्लाइट मिस हो गई थी. तो जब मैंने ऐसे पहले से, तो ये पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना इजी है, करेंगे सभी. तो ये करना. और मुझे ये ख्याल आया कि ये रोज 30 मिनट्स हमको करना है. इसके लिए रोज अगर हमको वाटरिंग मिले 30 मिनट्स का तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. तो आप लोग ने सुन भी रहे होंगे सेशन. नहीं तो जिनको इंटरेस्ट है, हम रोज 30 मिनट्स सुबह एक मेडिटेशन का, नॉट एग्जैक्ट मेडिटेशन, नॉलेज और मेडिटेशन का, सुबह मे बी 7 to 7:30 कर सकते हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है.
ताकि रोज क्या सोचना है 30 मिनट्स वो हमको क्लियर हो. हाउ मेनी ऑफ आर इंटरेस्टेड इन दैट? वी कैन थिंक ऑफ. ठीक है. सो दोज हु विश कि ऐसे करना है तो आप बताएं, फिर हम थोड़ा सोच सकते हैं कि ऑनलाइन में उन लोगों के लिए ऐसे, ताकि रोज 30 मिनट्स हम कुछ पॉजिटिव पावरफुल बातें सुने. तो वो एक सॉर्ट ऑफ सिंपल 21 डेज का कोर्स करते हैं. करना है तो जिनको भी करना है तो Didi, 7 to 8 people message in the chat box that they are interested. Still people are messaging. all those who are interested, so you all can you can have the name Anush Sure, Didi. yeah, Ritima, Hanji. Nitin. So you can see the name, so we can for 21 days, because we want to form a habit of blessings. So 21 days के लिए maybe 20 minutes or 25 minutes, 7 to 7:30 we can do it. Yeah, then it will become a habit. Yes. Okay, so you can note the names, and maybe next time we'll see in a day or two, because lockdown है ना Saturday Sunday को, तो maybe Saturday Sunday से शुरू कर लेते हैं, Sunday से. ठीक है. Okay. Om Shanti. Thank you very much. Thank you so much, Didi. Thank you so much. Yeah, I'll note down the names and then I'll talk to you for the session. Hanji. Okay. Thank you so much.